प्लीज। मेरा नाम आबिद शेर अली है, याद रखना ये। प्लीज जाती। फिर वो दौड़ता है, पंजाब असेंबली चला जाता है, फिर उधर से दौड़ता है, सिंध में जाकर तमाशा लगाना शुरू कर देता है। क्या वो जवाब देना पसंद करेगा कि केपी की आवाम जो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई, जो 5 बजे के बाद पेशावर में एक आम आदमी सुख का सांस नहीं ले सकता और इनके चीफ मिनिस्टर अपनी स्क्वाड के साथ पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटते फिरते हैं जैसे फंड्स इनके घर से आए हैं। अगला सेनेटर दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ रखें, ये शुरू आपने की है। चलिए दिनेश कुमार, आपका माइक का टाइम चला जाएगा। मैं क्या करूं, ये चुप तो कराए ना मैडम। ये चुप, आप ही के रैंक्स में कोई भी सामने नहीं बैठा। मैं हाउस अजर्न कर दूंगी। फिर आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं सेनेटर साहब, आई एम गोइंग टू टेक द माइक फ्रॉम यू। दिनेश, आपका फिर माइक बंद हो जाएगा। मेरा क्यों बंद हो जाएगा? आप बोलिए ना। क्या मुल्क इनकी वो मैं फिर मेरे से कोई बात निकल जाएगी, इनकी बकबक सुनने के लिए नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गालियां दें यहाँ पे बैठ कर। मैंने मैडम आपको बात नहीं की, आप प्लीज चुप करके मेरी बात सुने। जब आप बात कर रही थी मैं नहीं बोला, आप अभी मुझे जानती नहीं है। मेहरबानी करके बकबक को हदफ कीजिए। आप अपनी माँ बहन की तरफ बात आए तो आप यहाँ पर लड़ाइयाँ करते हैं। आपकी माँ बहन आपकी है, बाकियों की माँ बहन बेटियां किसी की बेटियां नहीं है। उस वक्त ये बोलती जब मैडम चेयरपर्सन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कराची में दरवाजा तोड़ा गया, उस वक्त इनकी गैरत कहां थी? आपने मुझे बोलने का मौका दिया 1 घंटे के बाद। मैं चंद बातें जो मेरे भाई एमल वली साहब ने की, प्लीज अपने मेडन स्पीच सुन लीजिए सेनेटर आबिद की। समझ नहीं आई कि वो फौज के ऑपरेशन के हक में बात कर रहे थे कि मुखालफत में बात कर रहे थे। मैडम चेयरपर्सन, पीटीआई की हुकूमत को 13 से 14 साल हो गए केपी के अंदर हुकूमत करते हो, और इनके अरकान, इनके वज़ीर आला, इनकी पूरी जमात अपने सूबे के अमन व अमा को छोड़कर एक कैदी को उसके मामलात को देखने के लिए पूरे वसाइल सूबे के एक बंदे के लिए इन्होंने वक्फ करके रख दी। 14 साल में ये बताना पसंद करेंगे कि जो एपीएस का वाक़या होता है तो उस वक्त भी पीटीआई की हुकूमत केपी के अंदर होती है। जब हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी के ऊपर भी हमला होता है तो केपी में हुकूमत पीटीआई की होती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर की असैसिनेशन होती है दहशतगर्दी में तो उस वक्त भी हुकूमत पीटीआई की होती है। मैडम चेयरपर्सन, नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम सूबों को यकसा बुनियादों पर फंड्स दिए गए। मेरा सवाल आपके तवज्जुह से उन हुक्मरानों में है कि 13-14 सालों में आप अपने केपी के अंदर अमन कायम नहीं कर सके। आपका चीफ मिनिस्टर टूल प्लाजा पेशावर से शुरू होता है, मैराथन लगाकर इस्लामाबाद अडयाला जेल के पास उसकी मैराथन ख़त्म हो जाती। फिर वो दौड़ता है, पंजाब असेंबली चला जाता है, फिर उधर से दौड़ता है, सिंध में जाकर तमाशा लगाना शुरू कर देता है। क्या वो जवाब देना पसंद करेगा कि केपी की आवाम जो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई, जो 5 बजे के बाद पेशावर में एक आम आदमी सुख का सांस नहीं ले सकता और इनके चीफ मिनिस्टर अपनी स्क्वाड के साथ पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटते फिरते हैं जैसे फंड्स इनके घर से आए हैं? क्या वो पाकिस्तान की आवाम के फंड्स नहीं है? यह जवाब देना पसंद करेंगे
कि अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान की टेरिटरी से आकर हमारी फौज के ऊपर हमला करता है तो ये उसके हक में बयान देते हैं। क्या इनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या मुल्क इनकी वो मैं फिर मेरे से कोई बात निकल जाएगी, इनकी बकबक सुनने के लिए नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गालियां दें यहां पे बैठकर? ये मैंने मैडम आपको बात नहीं की, आप प्लीज चुप करके मेरी बात सुने। जब आप बात कर रही थी मैं नहीं बोला, आप अभी मुझे जानती नहीं है, मेहरबानी करके बकबक को हदफ कीजिए। ये उर्दू का लफ्ज है, बकबक कोई नहीं यूज करेगा अबाउट ईच अदर। मैं भी निकाल देता हूं। सेनेटर साहब आपकी मेडन स्पीच है, ये अपने पॉइंट पे रहें। तकरीर करते हैं, हमें गालियां देते हैं, इन्होंने सियासत को गाली बनाई, इन्होंने आम आदमी को गाली बनाकर पेश किया। मैडम चेयरपर्सन, क्या ये बताना पसंद करेंगे कि अभी क्या अपनी झूठ पर मबनी सियासत पाकिस्तान की तबाही का मौजब बन गई? पाकिस्तान में बदतहजीबी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। आप फैमिली जाती हैं तो आप गालियां देते हैं, आप अपनी मां बहन की तरफ बात आए तो आप यहां पर लड़ाइयां करते हैं। आपकी मां बहन आपकी है, बाकियों की मां बहन बेटियां किसी की बेटियां नहीं है। उस वक्त ये बोलती जब मैडम चेयरपर्सन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कराची में दरवाजा तोड़ा गया, उस वक्त इनकी गैरत कहां थी? उस वक्त ये कहां थी जब फरियाल तालपुर साहिबा को हथकड़ी लगाकर कॉरिडोर से लेकर जाते थे? उस वक्त इनकी गैरत कहां थी जब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को हथकड़ वहां पर अदालतों में पेश किया जाता था? हमारे लोगों ने तहम्मुल से सुनिए, हमारे लोगों ने मुसीबतें झेली। नहीं, आई वोंट हैव दिस शाउटिंग। आप जब बोलेंगी फिर वहां से शोर होगा। ना करें, बैठ जाएं। नहीं, ना करें, आप अपने सामने वाले कॉलीग्स को देख लें, ना करें। आबिद साहब, सेनेटर साहब, आप जरा कंक्लूड करें, टाइम मैडम चेयरपर्सन कंक्लूड कीजिए। मेरी बहुत मैडम आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप प्लीज। मेरा नाम आबिद शेर अली है, याद रखना। आप प्लीज जातियात पे नहीं आए, ये याद रखना प्लीज। मैडम इनको बिठाएं, फिर अब आप भी कंक्लूड कीजिए। आपका कोई फ्रंट रो में नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। ये लोग दहशतगर्द हैं, इनके दौर में पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दी होती है। ठीक है, ठीक है, आप की पुष्टपनाही पर खड़े हैं मैडम चेयरपर्सन। शुक्रिया, आपकी स्पीच हो गई। आपने 5 मिनट मिल लिए, मेरे साथ 2 हो गई आपकी स्पीच। सेनेटर किधर है पाकिस्तान के फंड जो आप लोगों को नेशनल एक्शन प्लान के तहत दिए गए? कंक्लूड कर ले। केपी की आवाम को अमन दिया? नहीं दिया। हमारे आंखों में एपीएस के वो बच्चे। बस जी, आप तशरीफ रखिए। आबिद साहब, आपकी पूरी बात हो गई। नहीं, आपने काफी लंबी बात की है, तशरीफ रखें। अगला सेनेटर दिनेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ रखें, ये शुरू आपने की है। चलिए दिनेश कुमार, आपका माइक का टाइम चला जाएगा। क्या करूं, ये चुप तो कराए ना। नहीं, ये चुप, आप ही के रैंक्स में कोई भी सामने नहीं बैठा। मैं हाउस अजर्न कर दूंगी फिर। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं सेनेटर साहब, आई एम गोइंग टू टेक द माइक फ्रॉम यू। दिनेश, आपका फिर माइक बंद हो जाएगा। मेरा क्यों बंद हो जाएगा? आप बोलिए ना, तो करें, आप बोलिए। फिर किससे करूं? 1 मिनट, अपना छोड़ो, छोड़ो। आबिद भाई जरा तशरीफ रखें आप। चलिए बोले। मैडम, मैं कुछ चीज बलोचिस्तान के हवाले से गुजार करना चाहता हूँ। हाउस ने ऑर्डर कर दें तो मेहरबानी होगी। कोई भी नहीं है हाउस के फ्रंट रो में। हाउस आपने मैडम सेनेटर, आप जरा बुलाएं अपने लोगों को। अबे साहब हमें भी बोलने का मौका दें। मैं हाउस अजर्न कर दूं या बोलिए। मैं किससे? मैडम, जुम्मे के दिन भी मुझे बोलने नहीं दिया। जुम्मे के दिन मैंने तो आपको मुस्तकिल माइक, आप बोलिए। अब मैं किसे उन्हें कहे निकाल देने। आबिद साहब, आप भी बैठ जाएं। मैडम तो मुस्तकिल खड़ी रहती हैं। अबे साहब, फिर मैं ऑपोजिशन से ले लूंगी माइक।
अब बोलने मैं नहीं दे रहे ऑपोजिशन से ले लूंगी माइक। जी मैडम ये मैं अब एजेंडा लेना शुरू कर दूंगी। मैडम आप आखिरी स्पीच है ये बस। आई एम नॉट गिविंग। आपने सेनेटर फलकनाज, आपकी वजह से ये सबकी स्पीचेस बंद हो रही हैं। आप उनको काबू करें सेनेटर साहब। ये आपकी तक सेनेटर आबिद, दिस इज नॉट ऑन। पता नहीं है सेनेटर आबिद, इसको आबिद को पता भी नहीं है, खामखा के लिए झगड़ा लो। सेनेटर आबिद बैठ जाइए, मैं हाउस अडजर्न कर दूंगी। इनको निकाल देना मैडम। क्यों नहीं, मैं निकाल, ये इन्होंने शुरू किया है तकरीर में। दोनों को निकाल दे। शुरू इन्होंने किया है। तो आबिद नून लीग का कोई भी मिनिस्टर नहीं है यहाँ। आप अंदर आइए, अंदर बुलाएं, मिनिस्टर को बुलाएं। फलक मिनिस्टर को बुलाएं, नहीं तो मैं ठीक है अब मैं बिजनेस लेना शुरू कर। फलक आप बोलिए दिनेश जी। आप बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं आना चाहता हूँ। आपकी अपने लोग इस तरह कर रहे हैं। मेरे किधर है ये लोग? करें, बोले। मेरे लोग थोड़ी। आपके 3 मिनट हैं, बोले आप। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, इस तरह से नहीं। आप शेर अली परवेज भाई जरा अपने मेंबर को जरा काबू कीजिए। आबिद भाई को जरा काबू करें। जी जी परवेज साहब। डार साहब सलामुअलैकुम, आ गए हैं आप, थोड़ा काबू में रहिए प्लीज। काबू में रहे हैं। आपने सबसे लंबी बात की है शेर अली भाई, सेनेटर साहब। ऐसा डार साहब उन्हें काबू करा। अच्छा, आप सबका टाइम खत्म हो रहा है। मैं हाउस, चलिए आप बोले। बहुत शुक्रिया। हमारे इसाक डार साहब भी आए हैं। मैं